बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे व्यूअर्स, आज के इस वीडियो के अंदर GD7 का जो आज आप लोगों का पेपर हो चुका है 16 नवंबर 2024 को GD7 का कंप्लीट ओरिजिनल पेपर के सारे इंशाल्लाह MCQs मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। थोड़े से MCQs शॉर्ट हैं लेकिन ऑलमोस्ट क्लियर हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर नंबर 22 है हमारा। आज के जो पेपर था, आज के पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, कराक्रम हाईवे कनेक्ट पाकिस्तान विद। कराक्रम हाईवे पाकिस्तान को कौन से मुल्क के साथ कनेक्ट करता है? तो पाकिस्तान को चाइना के साथ कनेक्ट करता है। सो इसका ऑप्शन नंबर जो था चाइना वाला, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है डियर स्टूडेंट, लैंड लॉक कंट्री इन साउथ एशिया। साउथ एशिया के अंदर लैंड लॉक कंट्री कौन सी है? तो लैंड लॉक जो है कंट्री वो साउथ एशिया के अंदर नेपाल है। ठीक है, नेपाल। बाकी भी हैं लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों का जो है वो नेपाल वाला ये करेक्ट आंसर था। अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप लोगों के लिए जो है वो बड़ी एफर्ट्स के साथ हम सारे क्वेश्चन जो कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट से, फिर उनके ऊपर इनको बनाना, उनके ऊपर वीडियोस बनाना काफ़ी इसमें टाइम लगता है। तो आप लोगों के लाइक करने में कोई टाइम नहीं लगता, लाइक कर दिया करें, फ्री ऑफ कास्ट होता है। बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान हैज़ टोटल हालिजा सीट्स। ठीक है, नेशनल असम्बली के अंदर, पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में टोटल 342 सीटें होती हैं। टोटल कितनी सीटें होती हैं? 342 सीटें होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैरिड हज़रत हतीजा एट द एज ऑफ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी है वो हज़रत हतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से किस उम्र में हुई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी? तो 25 ईयर थी। ठीक है, 25 ईयर इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, खैबर पास कनेक्ट पाकिस्तान टू। खैबर पास जो है वो पाकिस्तान को कौन से मुल्क के साथ कनेक्ट करता है? तो ये अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने किसी भी पोस्ट के लिए टेस्ट की तैयारी करनी हो, आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आप लोगों को इंशाल्लाह तमाम तर जो है वो पोस्टों के उनके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट की तैयारी करवाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को इंटरव्यू की तैयारी भी हम करवाएंगे इंशाल्लाह। बाकी जो आज का पेपर था, आज के पेपर में 45 प्लस अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट क्वेश्चंस आए हुए थे। मेरे अकॉर्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह से 50 के राउंड अबाउट जो क्वेश्चन हमारे वाले आए हुए थे। लेकिन जो आज सुबह मटेरियल शेयर किया उसमें से 4-5 MCQ सिर्फ उसमें से आए थे, वो मैं आपको बताता हूँ जो आज हमने ग्रुप में मॉर्निंग में मैंने स्टूडेंट को वर्क शेयर किया था। बाकी हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टू उसके बाद ये डिवीजन या इसको जो रेशो 3 = 2x रेशो 12। तो इसको आप लोगों ने, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 8 आता है। वो इस तरह से आता है, मैंने आप लोगों को पहले भी आप लोगों के साथ कई मरतबा ये वाले क्वेश्चन जो है मैंने शेयर किए हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर हमारे पास पहले फिगर है 2 को हम इस साइड ले आते हैं, x को हम इस साइड ले आते हैं। ठीक है, अगर हम 2 को साइड ले आएंगे तो यहाँ पर पीछे हमारे पास रह जाएगा 3 और x को साइड लेके आएंगे हमारे पास बचेगा, बन जाएगा 3x। दूसरी साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पर 12 है तो इधर डिवाइड है तो इधर जाकर हमारे पास क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 24 बन जाएगा। इस साइड हमारे पास बाकी बचा रहेगा 3x, दूसरी साइड हमारे पास क्या बन गया? 24 बन गया। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक बात की समझ आ चुकी होगी। जब हमारे पास बन गया तो अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x को खाली करने के लिए x के साथ जो डिजिट है इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर भी 3 है ताकि 3 के साथ खत्म होए, हमारे पास यहाँ पर ओनली x बचे। तो इधर अगर 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो इधर जाकर भी हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फिर इस 3 को इस 3 के साथ कैंसिल आउट करेंगे, इस 3 को 8 इसके साथ 24 के साथ डिवाइड करेंगे तो 7 ये 8 ये 24 मीन के हमारे पास जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास रह गया x, यहाँ पर हमारे पास रह गया 8। x की जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी वो हमारे पास 8 इस तरह से बनकर आ जाएगी। आई होपफुल स्टूडेंट कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, सारा इज़ टालर देन अजहा बट शॉर्टर देन अना। अनाया या अना लिखा हुआ। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ने इस तरह मुझे क्वेश्चन भेजा हुआ था लेकिन इसका एग्जैक्टली यहाँ पर मुझसे उन्होंने स्टूडेंट ने नहीं डिस्कस किया, बस यही क्वेश्चन था। अगर सारा की बात हो तो सारा जो है वो अजहा से बड़ी है और अना से छोटी है तो वो उनके दरमियान वाली हो जाएगी। या यहाँ पर आई मे भी पॉसिबल है, या यहाँ पर पूछा हुआ होगा कि सबसे टालर कौन है और सबसे शार्टर कौन है, इस तरह का कोई क्वेश्चन हुआ होगा। पर हम बात करें सबसे टालर कौन है, अगर देखें यहाँ पर लिखा हो सारा इज़ टालर देन अजहा, अजहा से बड़ी है बट शार्टर देन अना। इस
इससे जो है वो सारा छोटी है, ठीक है। सारा जो है इससे से अज़हा से बड़ी है लेकिन अना से छोटी है। मीन यहाँ पर जो सबसे जो हाइट है, जो सबसे ज़्यादा हाइट है वो अना की है। सबसे पहले नंबर पर बड़ी ये है, दूसरे नंबर पर सारा है, तीसरे नंबर पर अज़हा है। अब आई डोंट नो कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1 हावर 2 सेकेंड। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और हमें पता है कि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। जब हमारे पास 60 मिनट होंगे तो 60 मिनट के अंदर 60 मिनट में हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो हम 60 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3600 सेकंड। टोटल हमारे पास 3600 सेकंड करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1 हावर 2 सेकंड एक जो है वो घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इफ़ ए मैन हैज़ 4 सन ईच हैविंग 1 सिस्टर। टोटल कह रहे कि एक शख्स जो है उसके टोटल कितने बेटे हैं? एक शख्स के टोटल 4 बेटे हैं। टोटल बेटे कितने हैं? 4 बेटे। यहाँ पर आपने बात को समझना है, वेरी इजी क्वेश्चन है। इफ़ ए मैन हैज़ 4 सन, एक आदमी है उसके 4 बेटे हैं, ईच हैविंग 1 सिस्टर, तो उसके बाद पूछो वो टोटल कितने होंगे। एक आदमी के टोटल 4 बेटे हैं तो 4 बेटों के ईच हैविंग 1 सिस्टर, हर एक की क्या है? एक बहन है। अब जो 4 बेटे हैं उन चारों बेटों की एक बहन है, वो सब की कॉमन ली है, ठीक है। एक भाई उसकी भी बहन है, दूसरा भाई उसकी भी वही बहन होगी, तीसरा भाई उसकी भी वही बहन है, चौथा भाई है वो भी उसी की बहन होगी, क्योंकि मेन एक है, उसी के 4 बेटे हैं और एक उनकी बहन है। तो टोटल ये मिलाकर हमारे पास 5 हो जाएंगे, ठीक है। 4 सन है और एक जो सिस्टर है वो सबकी कॉमन है ना, एक भाई की भी है, दूसरे की भी है, तीसरे की भी है, चौथे की भी है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? सबकी कॉमन हो जाएगी। तो टोटल 4 बेटे और एक ही बेटी है, तो टोटल मिलाकर 5 हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस टेक्नोलॉजी इज़। जो हमारे पास शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस की जो टेक्नोलॉजी है वो उसमें करेक्ट आंसर क्या था? वो कौन सी है? तो वो उसमें ब्लूटूथ था। ब्लूटूथ इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जीमेल स्टैंड फॉर। तो जीमेल जो है वो किस चीज़ का स्टैंड फॉर है? ये वाले क्वेश्चन भी आज सुबह हमने स्टूडेंट के साथ शेयर किए हैं। जीमेल वाले भी हैं, उसके बाद रैम वाले, रोम वाले, उसके अलावा ये जो है वो पासिंग कनेक्ट पास हैं सारे के सारे, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो किसके स्टैंड फॉर हैं? जीमेल स्टैंड फॉर। तो ये सिंपल है, गूगल मेल के जो है स्टैंड फॉर हैं। अगर यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर आपको एक क्वेश्चन दिखा दें जो आपने शेयर किए हुए। ये आज सुबह के नोट्स मैंने स्टूडेंट के साथ शेयर किए हैं। इनके अंदर अगर हम देखें हैं तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे जो स्टूडेंट के साथ वो शेयर किए हुए थे। खैबर पास, इसके अलावा खुरम पास, जो ऑल ओवर द जितने भी सारे के सारे माउंटेन पास हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखें इनके अंदर, यहाँ पर देखें खैबर पास पाकिस्तान को जो है वो किसके साथ कनेक्ट करता है? अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है। इसके अलावा इसी तरह यहाँ पर जो एक कराकोरम हाईवे था वो भी उसका लिखा हुआ था जी, वो किसके साथ करता है? चाइना के साथ कनेक्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर ये सारे के सारे स्टैंड फॉर मैंने स्टूडेंट के साथ शेयर किए हुए थे, रैम के, रोम के, वो भी क्वेश्चन पेपर के अंदर ही आए हुए थे, ठीक हो गया। स्टूडेंट ये आप लोगों के साथ डिस्कस करने का रीज़न ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह से जितने भी हमने स्टूडेंट को आज क्वेश्चन डिस्कस किए थे उनमें से 4 उनमें से आए हुए थे, ठीक है। बाकी ये वाला क्वेश्चन भी हमने स्टूडेंट को करवाया हुआ था। परसेंटेज को फाइंड आउट करने का मेथड तमाम के तमाम तर कैंडिडेट्स को हमने अल्हम्दुलिल्लाह से बताया हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ 600 आउट ऑफ 1500। ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली में इस तरह से था ना कि द टोटल पॉपुलेशन इज़ 15,000 टोटल हैं, उनमें से 9,000 वुमेन थी एंड 6,000 मैन। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैन, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों ने जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें ये था कि टोटल 15,000 की पॉपुलेशन है, जिसमें से 9,000 जो है वो वुमेन थी, ठीक है, फीमेल थी यानी, और 6,000 यहाँ पर मेन थे, आदमी थे। अब ये फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैन, आदमियों की अब यहाँ पर आप लोगों ने परसेंटेज फाइंड आउट करनी हुई थी। मैंने आप लोगों को पहले कहा था स्टूडेंट्स, जब भी आप लोगों के पास इस तरह के क्वेश्चन आएगा, जिस चीज़ की परसेंटेज फाइंड आउट करनी होगी आपने वो वाली वैल्यू ऊपर लिखनी है इस तरह। अब 6,000 जो मेन है वो कितने? 6,000 है, तो आप लोगों ने यहाँ पर इन 6,000 को इस तरह आप लोगों ने ऊपर लिखना है, डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं? टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है? 15,000 है। 15,000 मल्टीप्लाई बाई आप लोगों ने 100 कर देना, तो आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से किया 6,000 डिवाइडेड बाई 15,000, जो हमारे पास इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। जिस वक्त हमारे पास 0.4 आएगा तो हमने उसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो हमारे पास इसके जो परसेंटेज बनेगी वो हमारे पास बन जाएगी कितनी? 14 जो है वो परसेंटेज यहाँ पर बन जाएगी 40, ठीक है। 40% हमारे पास आदमियों की यहाँ पर तादाद है। अगर हम यहीं पर बात करें फीमेल की या वुमेन की, तो वुमेन की अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 9,000। आप लोगों ने इस तरह करना है, डिवाइडेड बाई 15,000 करेंगे, डिवाइडेड बाई 15,000 किया, उसके बाद आप लोग मल्टीप्लाई
करेंगे किसके साथ, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 40% अगर यहाँ पर मेल हैं तो 60% क्या है, फीमेल हो जाएंगी। तो टोटल मिलाकर 100 है ना 15,000 का, तो हमारे पास इसका आंसर 60% आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ मदर एज इज 3 टाइम ऑफ सन आफ्टर 8 ईयर व्हाट विल बी द एज ऑफ मदर। तो मदर की जो एज है वो हमारे पास यहाँ पर 38 ईयर बन जाएगी। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सोल्व करेंगे, हम कहते हैं कि कंसिडर या लेट्स सपोज हमारे पास जो एज 3 टाइम ऑफ द सन, अगर हमारे पास बॉयज़ की जो लड़का है लड़की की उम्र हम कहते हैं 10 साल है, 10 साल अगर लड़की की एज है तो उसकी मदर की 3 टाइम ज़्यादा है उससे, ठीक है। हम इसको क्या कर देंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। अगर लड़की की उम्र 10 साल है तो उसकी जो माँ है उसकी उम्र हमारे पास कितनी है, 30 साल हो जाएगी। कह रहा है कि आफ्टर 8 ईयर वट विल बी द एज ऑफ मदर। अब 8 साल के बाद उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, तब जब जो है वो 10 साल के बाद, पहले लड़की की उम्र 10 साल थी तो उसकी मदर की उम्र कितनी थी, 30 साल थी। अब लड़की की उम्र में अगर 8 साल के बाद, 8 साल लड़की की उम्र भी इंक्रीज़ होगी और 8 साल उसकी मदर की उम्र भी इंक्रीज़ हो जाएगी। 10 और 8 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 18। लड़की की उम्र हो जाएगी 18 साल और जबकि उसकी जो वालदा है, वालदा की उम्र हो जाएगी 30 और 8 38 साल हमारे पास उसकी एज हो जाएगी। हमारे पास उसका 38 जो है वो करेक्ट आंसर इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम किसके स्टैंड फॉर है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो हमने रात को एक प्रीवियस पेपर डिस्कस किया था उसके अंदर भी यही वाला क्वेश्चन आया हुआ था, रैम स्टैंड फॉर। तो मैंने आप लोगों को रैम एंड रोम दोनों के हवाले से हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म हज एट विच हिजरी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज जो है वो कब अदा किया, तो 10/10/632 AD, ठीक है जी। तो इसके हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 हिजरी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। तो लियाकत अली खान जो है वो 15 अगस्त 1947 यानी जब पाकिस्तान बना उसके नेक्स्ट डे से 15 अगस्त 1947 से 16 अक्टूबर 1951 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उनको शहीद कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन है, तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ए कार कवर 120 किलोमीटर इन ए 3 हॉर व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कार। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक कार जो है वो 120 किलोमीटर उसने 3 घंटों के अंदर डिस्टेंस कवर किया है, ठीक। कितने घंटों के अंदर, 3 घंटों के अंदर 120 किलोमीटर, 3 घंटों के अंदर 120 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया है। अब वो पूछ रहे हैं कि जो कार है उसकी स्पीड क्या है। जो कार की जो स्पीड है, कार की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 120 को हम 3 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। 120 को अगर 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे, एक तेतिया तो 4 थी 12 और ये एक हमारे पास 0 कट आउट ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास इसकी नेट जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर हार, ठीक है। यानी 1 घंटे के अंदर वो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है तय करती है। 2 घंटों में 80, 3 घंटों में 120 किलोमीटर, ठीक है। तो अपने 120 को 3 के ऊपर डिवाइड करना था, आपके पास इसका करेक्ट आंसर आ जाता 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कन्वेक्ट मीन। कन्वेक्ट का क्या मतलब है, कन्वेक्ट कहा जाता है जी जो जेल का कैदी नहीं होता, मुजरम सजा याफ्ता, ठीक है, उसको कहा जाता है कन्वेक्ट। तो इसके हमारे पास एक हो जाएगा ऑफेंडर, हमारे पास दूसरा हमारे पास हो जाएगा प्रिजनर, ठीक है। प्रिजनर जो कैदी होता है, ऑफेंडर भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। ये सजा याफ्ता जिसके ऊपर जो कैद में हो, ठीक है, तो इनको कहा जाता है। तो इनका सेम ही मीनिंग है। सिनोनिम्स पूछा हुआ था, सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग वाला वर्ड, तो हमारे पास ये हो जाएगा ऑफेंडर और प्रिजनर्स। अब आई डोंट नो कि आप लोगों के पेपर के अंदर और इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं, जो आप लोगों के पेपर के अंदर था वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि कौन कौन से उसमें ऑप्शन आए हुए थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ था पेपर के अंदर, सेव डॉक्यूमेंट की इज़, जो है वो सेव के लिए कौन से हम की यूज़ करते हैं, Ctrl+S यूज़ करते हैं हम सेव करने के लिए विंडो के अंदर, ठीक है। इन केस ऑफ विंडो, अब आई डोंट नो विंडो था या कुछ हो वहाँ पर, अगर फर्दर भी बास टाइम जो है क्वेश्चन में एरर आ जाता है, वहाँ पर और पूछा होता अगर हम यहाँ पर और डिस्कस करें, तो इसलिए यहाँ पर स्पेसिफिक विंडो हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वर्ड डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन। तो ये वाला क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, तो डॉज या डॉस्क, ठीक है, ये हमारे पास इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 240 किलोमीटर इन 3 आवर डिस्टेंस। तो जो है वो 3 घंटों में 240 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस आप लोगों ने फाइंड आउट करना था। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन थे। अगर हम देखें कि 1 घंटे के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया है सबसे पहले, तो हम इस तरह कर देते हैं, या फिर डायरेक्टली हम इसको किस तरह कर देते हैं ना, 240 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कि इसने 3 घंटों में कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। तो 240 को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 240 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 740। 303, 3 4 12, 3 चौके 12 और 2 14, यहाँ पर हमारे पास 720 आ जाएगा। आई थिंक यहाँ पर रॉन्ग लिखा गया 740, यहाँ पर 720 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको ज़रब देना 303 हमारे पास आ जाएगा, 3 4 12, 2 एक हमारे पास हसल चला गया, 3 दूनी 6 और 1 7, तो हमारे पास आ जाएगा 720 किलोमीटर। 3 घंटों के अंदर 240 किलोमीटर इन 3 हॉर। तो हमारे पास जो इसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फार्मूला यही होता है हमारे पास ना, हमारे पास जितना किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई हम हॉर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ, तो टोटल हमारे पास निकल कर आ जाएगा 720 किलोमीटर हमारे पास टोटल यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस तय किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द नेम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ मेंशन इन कुरान। कुरान मजीद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितने टाइम मेंशन है, तो वो 4 टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, 4 टाइम मेंशन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वाज मार्टायर्ड इन द, तो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कौन से गज़वा के अंदर शहीद हुए, तो बैटल ऑफ ओहद के अंदर उनकी शहादत हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एंटोनियम्स ऑफ जेनरस। ठीक है, जेनरस का जो है वो एंटोनियम्स ऑपोजिट मीनिंग वाला क्या है, तो जेनरस कहा जाता है बेलूस को। ठीक है, किसको कहा जाता है, बेलूस। तो इसका जो ऑपोजिट हो जाएगा एंटोनियम्स, सिनोनियम्स सेम मीनिंग वाला, एंटोनियम्स ऑपोजिट मीनिंग वाला, तो इसका ऑपोजिट मीनिंग वाला हो जाए बेलूस को हो जाएगा ग्रीडी। एंड सो मैनी इसके और भी डिफरेंट हो सकते हैं, जो पेपर में आया था उसके अकॉर्डिंग मे भी ग्रीडी हो या कुछ भी हो। ठीक है, जो इसका ऑपोजिट था वो करेक्ट आंसर था। इसके ग्रीडी भी होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ऑफ एंड ऑन इडियम्स मीनिंग। ऑफ और ऑन जो है इडियम्स जो है उसका मीनिंग क्या था, तो उसका मीनिंग बनता है इंटरमेंटली। ठीक है, इंटरमेंटली इसका जो है हमारे पास जो है वो इडियम्स बनता था ऑफ एंड ऑन का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हु था, यहाँ पर हाउ लिखा हुआ है। ठीक है, हु इन्वेंटेड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड मोशंस, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास न्यूटन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ था पेपर के अंदर, मेन एक्सपोर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया की जो वो मेन एक्सपोर्ट क्या है, तो उनका जो मेन एक्सपोर्ट है वो क्रूड ऑयल है। 95% क्रूड ऑयल है। ठीक है, जो एक्सपोर्ट होता है सऊदी अरब से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पेपर के अंदर जो आया हुआ था, डिफ़िकल्ट सिनोनिम्स इज़। डिफ़िकल्ट का सिनोनिम्स क्या था, तो सिनोनिम्स जो सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग वाला, तो उसका डिफ़िकल्ट हो जाएगा हार्ड, मुश्किल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ एन, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो किस चीज़ की एग्जांपल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इज़ मंडे देन 19 डे विल बी। तो स्टूडेंट ये वाले सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को विद कंसेप्ट के साथ और एग्जैक्टली यही क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। ठीक है, अगर जो है वो महीने का पहला दिन जो वो मंडे है, 19वां दिन क्या होगा, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने फर्स्ट जो डे है वो लिखना है। आप लोगों ने पहला दिन मंडे है, मंडे के बाद आप लोगों ने इसमें +7 ऐड कर देना है, तो हमारे पास नेक्स्ट मंडे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मंडे आ जाएगा, क्योंकि 7 दिनों के बाद फिर वो होता है मंडे होता है। उसके बाद फिर आप लोगों ने फर्दर 7 उसमें और ऐड कर देना है, तो फिर आप लोगों के पास मंडे आ जाएगी। उसके बाद हम 6 7 7 14 और उसके बाद 5 दिन आगे चले जाएँ, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, 19 डे विल बी फ्राइडे, 19वां दिन हमारे पास जुम्मा आ जाएगा। सो आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, खुद भी इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था 1 7 13 21 43 57। सबसे पहले अगर हम इसको कैलकुलेट करें, यहाँ पर 1 और 7 के दरमियान देखते हैं क्या डिफरेंस है, 7 और 13 के दरमियान, उसके बाद 13 और 21 के दरमियान, 21 और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 43 47। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर जो है 1 और 7 के दरमियान सबसे पहले कितने का एडिशन है, 6 का एडिशन है। 7 और 13 के दरमियान हम फिर देखते हैं 7 और 13, 7 और 3 10 और 6 3 13, तो दूसरे में इन लोगों ने 6 एडिशन की हुई है। आई थिंक यहाँ पर स्टूडेंट ने शेयर करने में थोड़ी मिस्टेक की है, तो इस तरह क्वेश्चन थे ये मैंने उठा के यहाँ पर पेस्ट किए हैं। उसके बाद जो है वो 13 के बाद 21 है, फिर उसके बाद 13 के बाद 21 यहाँ पर 8 ऐड किया गया है। उसके बाद 21 के बाद हम 8 के बाद 10 ऐड करेंगे,
तो हमारे पास बन जाएगा 21 और 10 कितने बनते हैं 31। 31 के बाद फिर हम 12 ऐड करेंगे, 31 और 10 12 कितने 31 और 10 41 और 2 43। 43 में अगर हम 14 ऐड करेंगे तो 43 और 10 53 और 4 57। मीन केस में सीरीज़ यही चली है। प्रॉपर जो कंटिन्यूस सीरीज़ होती है वो पहले 6 ऐड किए हैं, फिर इसमें 8 ऐड करने थे, फिर इसमें 10 ऐड करने थे, फिर इसमें हमने 12 ऐड करने थे, फिर हमने इसके अंदर 14 ऐड करने। तो ये प्रॉपर हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज़ होती है। पहले 2 4 6 या कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने जो स्टार्ट की है वो 6 से, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14 से स्टार्ट इन लोगों ने कंटिन्यूस को रखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इन लोगों ने क्वेश्चन दिया हुआ है 56 and 7 पेयर ऑफ ऑड। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मुझे समझ नहीं आई। यहाँ पर इन लोगों ने एक 56 दिया हुआ, एक 7 दिया हुआ, यहाँ पर पूछा हुआ पेयर ऑफ ऑड। अब हमारे पास एक होता है ऑड होता है, एक हमारे पास होते हैं इवन ना। इवन हमारे पास जुफ्त नंबर होते हैं, तो यहाँ पर 56 को अगर हम देखेंगे हमारे पास क्या है इवन है। 7 को अगर हम देखें हमारे पास ऑड है। अब आई डोंट नो कि पूरा क्वेश्चन क्या था। अगर पूरा क्वेश्चन यहाँ पर होता तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको ठीक तरीके से देखकर हम उसको डिस्कस कर सकते थे कि इसमें क्या आया, इसमें क्या चीज़ पूछी हुई है। बहरहाल क्वेश्चन ये था, इसमें अगर इवन पूछा हुआ तो इवन यहाँ पर 56 दोनों ये इवन है, और 7 का अगर पूछा हुआ तो ये हमारे पास ऑड है। अगर इन होल में से पूछा हुआ था कौन से जो है वो दो जो है वो ऑड है, एक 7 यहाँ पर भी ऑड है और यहाँ पर 5 भी हमारे पास ऑड है। ऑड ठीक है जी, ऑड हमारे पास यहाँ पर 5 भी ऑड है, 7 भी ऑड है। तो एज ए होल 6 हमारे पास अगर सेपरेटली देखें ऑड है इवन है, और अगर एज ए होल अगर हम देखें तो हमारे पास 56 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 56 हमारे पास इवन हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट आज का वीडियो लेक्चर। अगर फर्दर इसके कोई थोड़े बहुत क्वेश्चन बाकी हैं आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दें सारे स्टूडेंट, तो उनको मैं एक जगह मिलाकर कमेंट बॉक्स के अंदर ही पिन कर दूंगा, ताकि आप लोगों के पास सारे के सारा आज का 16 नवंबर 2024 का IB का GD7 का कंप्लीट पेपर मुकम्मल हो जाए। होपफुली स्टूडेंट के सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ये रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दो में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।